कुछ टॉपिक्स बंद करिए। जैसे पहला टॉपिक है सीमा को डिपोर्ट करना, हम जरूर इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा कंसर्न ये है दैट सीमा शुड बी बिहाइंड बार्स। उसके लिए बच्चे डिपोर्ट कराने होंगे, पिताजी को कस्टडी दिलानी होगी, ठीक है। तो एक तो ये कंसर्न अपन को बिल्कुल ऑफ करना होगा अभी, है ना। और दूसरा सबसे जरूरी है कि गुलाम हैदर साहब को बोलते हैं कई लोग कि आप भारत आइए। मैम इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के अंदर कभी क्लाइंट पेश थोड़ी होते हैं। तो नहीं, एक जनरल बात है मैम, एक जनरल बात है कि सुप्रीम कोर्ट में लोग अपेयर नहीं होते, क्लाइंट अपेयर नहीं हो सकते, वहां लॉयर ही ज्यादातर आर्ग्यू करते हैं। तो वहां पे जो जैसे कैदी होते हैं तो कैदी भी अपेयर नहीं हो सकते हैं, वहां लॉयर ही जाते हैं। और हाई कोर्ट में हो सकते हैं हालांकि, बट सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते। तो आना ना आना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जो करंटली एक्ट मौजूद हैं, जिस तरह से कविता मैम ने मुझे बताया, उस हिसाब से हमारा मोटिव तो बस ये कि बच्चे गुलाम हैदर साहब को मिले, उनकी कस्टडी जो है वो गुलाम हैदर साहब को मिले। बाकी सीमा से हमें अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो उस पर्पस के उसके लिए मैंने सारे एक्ट्स पढ़े हैं, इसके लिए बकायदा मैंने फाइल भी तैयार की है, एप्लीकेशन भी तैयार की है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। एंड एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, इफ पॉसिबल, आई मीन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है जहां तक मुझे लगता है, बट इफ पॉसिबल जो वकील साहब इनके अभी पाकिस्तान में हैं, अगर उनसे एक एनओसी मिल जाए हमको कि मैं इनका केस ले सकता हूँ, दैट विल बी गुड। जी 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 सर, एक बात है, हमारे इंडिया में डिवोर्स भी ले लेती है माँ, तो ये तो होता है कि बाप बच्चे और बाप तो बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन मेरे को क्या लगा कि आज दिन तक बच्चों ने बाप से बात क्यों नहीं करी, और किसी गवर्नमेंट ने, किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि बच्चों की बाप से बात कराई जाए। सर ये सबसे बड़ा लूप पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया है। माँ लेके भाग आई है और बाप ने कोई जुल्म भी नहीं किया, क्योंकि 4 साल से तो वहां था ही नहीं, वो तो कमा के इनको पैसे भेज रहा था। अगर जुल्म किया हो, बाप ने भगा दिया हो मार के, तो बात अलग है, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है सर। तो फिर बाप और बच्चे बात क्यों नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा लूप पॉइंट है सर। तो ये हो रहा है कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही। एक चीज आपको बहुत सुनने में मिलती होगी, गवर्नमेंट एक्शन ले रही, नंबर 1। नंबर 2, एटीएस कुछ नहीं कर रहा। नंबर 3, पुलिस कुछ नहीं कर रही। मैम आप ये देखिए, ये केस सिविल केस बन चुका है, ये चीज केस क्रिमिनल केस है ही नहीं अब, ये केस पूरा सिविल केस बन चुका है। उसका इमिग्रेशन इलीगली आना, ये भी एक सिविल केस बन चुका है। अगर आप देखें इनके जो वकील साहब हैं मिस्टर एपी सिंह जी, तो एपी सिंह जी वकील साहब ने इसको पूरे केस को फ्रेम ही इस तरह से किया है कि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक सिविल केस है। बात आती है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। मैम गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट मतलब गवर्न करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जुडिशरी का काम होता है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, राइट, ये उनका काम होता है। और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर 1, एक तो इलेक्शंस काफी आने वाले हैं, तो इलेक्शंस के चलते हुए पॉलिटिकल प्रेशर आज हर अधिकारी पे, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आरएस हो, वो कलेक्टर हो, वो कोई भी हो, आज हर किसी के ऊपर एक प्रेशर है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, मतलब कोई बाहर से भाग के इंडिया में आ गया और अब तक कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। आप समझिए ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इस केस को लिया ही नहीं गया है, इसे एक सिविल मैटर बनाया गया है। तो पुलिस सीधा सा क्या कहते हैं कि सिविल मैटर है, जो जुडिशियल इसके ऊपर पावर जो देगा ऑर्डर, हमें तो उसको कंप्लाई करना है, राइट। तो ये रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा। ये सही जगह अब तक ना एप्लीकेशंस गई हैं ना कुछ और गया। और हालांकि एक चीज मेरे सुनने में अभी बीच में आई थी, जो एपी सिंह साहब है उन्होंने राज्यसभा के अंदर एक क्या बोलते हैं रिलेशनशिप जो होता है लिव इन, उसकी याचिका डाली है। मैम कोई तुक है क्या इस बात का? सर बताइए, राज्यसभा के अंदर क्या मतलब है? कोई वो रिलेशनशिप का कोई कार्ड बनता है क्या राज्यसभा के अंदर? ये तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है। बिल्कुल सर, इसका कोई तुक नहीं है। राज्यसभा है, राज्यसभा जनहित के लिए बैठी है, और आप वहां पे पेटिशन लगा भी रहे हैं तो किसके लिए लगा रहे हैं? लिव इन के लिए। यानी कि वो वकील साहब और उनका केस खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जो मिस्टर सचिन मीना है वो बिल्कुल भी इनके हस्बैंड कहीं से नहीं है। ये तो लिव इन की एप्लीकेशन नहीं लगती, मैरिज की एप्लीकेशन लगती है। और बात मैरिज की एप्लीकेशन नहीं, राज्यसभा इस चीज के लिए बिल्कुल रॉन्ग प्लेस है, कोर्ट इसके लिए राइट प्लेस है। बट क्योंकि वो इलीगली इमिग्रेंट हैं, उन्हें भारत की नागरिकता तो दूर की बात है, उन्हें एक दिन नहीं रह, मतलब अगर लीगली हम देखें तो वो एक दिन भी भारत में नहीं रह सकती हैं, अगर लीगली देखें तो। ये इलेक्शंस की वजह से भी है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर में लूप होल्स हैं, उनकी वजह से भी हैं, बहुत से रीजंस हैं इसके पीछे। और इसके पीछे काफी कितनी पॉसिबिलिटी है कि बच्चे पाकिस्तान चले जाएंगे एज पर लॉ? कितनी % पॉसिबिलिटी है सर? एज पर लॉ मैम 100% पॉसिबिलिटी है। जी, थैंक यू वेरी मच। कानून देखेंगे, यदि आप 30,000 कोर्ट में ऐसा केस लग सकता है, और
100% पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकते हैं, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड नहीं है, बिल्कुल बेसलेस है, इनकी कोई बात में तुक नहीं है। इट कैन बी, आपने एक बहुत फेमस एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस का 498, हाँ सुनने में लगता है कि वो एक तरह से क्रिमिनल केस होगा, बट मैम वो भी सिविल केस में आता है, राइट? तो जो ये, क्योंकि यहाँ पे क्राइम किस चीज को कंसिडर किया जाए, द क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस इन द क्राइम पार्ट, दैट व्हाट शुड बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। बाहर से आना अंदर, नंबर 1, बच्चों को लेके आना, नंबर 2, बाप से अलग करना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो इस तरह के केओस के अंदर इसको स्ट्रक्चर किया गया एज अ सिविल केस। और जहां तक मैं बात करूं 498A जो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, वो भी सिविल केस ही कंसिडर किया जाता है। हालांकि उसमें पुलिस काफी एक्टिव रहती है, वो एक अलग मामला है, लेकिन फिर भी इसे इसलिए एक सिविल केस किया गया। और गवर्नमेंट की हम बात करें मैम, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है वो कुछ करे। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने ये जितने भी मेरे को आईपीसी सेक्शंस बताए हैं, ये सारे तो पाकिस्तान के कोर्ट में वैलिड है ना, इंडिया में थोड़ा ना वैलिड होगा, क्योंकि पाकिस्तानी नेशनल है। एक चीज मुझे और पूछनी है, ये जो सेक्शन 120B इसके ऊपर लगाया था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला, उसी के ऊपर मतलब ये तो पुलिस वाले का काम होता है, ठीक है, जो आईओ होता है ना, वो देखता है कि कौन सा सेक्शन लगाना है। ये भी सबसे हल्का एक ही सेक्शन लगाया, और कोई लगाया ही नहीं, बल्कि इसने नकली आधार बनवाए थे और पता नहीं क्या क्या किया था। तो ये आपने ये सारी चीजें बताई है, डोमेस्टिक वायलेंस दैट इज 498, और ये बच्चों को किडनैप करके लाना, बॉर्डर क्रॉस करना, इलीगली आना, ये सब तो चलो इलीगली आना तो इंडिया वाला हो गया, बट ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो तो पाकिस्तानी नेशनल है ना सारे के सारे, वो इंडियन कोर्ट में कैसे ये सारे केसेस और ये सारे सेक्शंस लग सकते हैं, वो बताइए मुझे। या श्योरली मैम, मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दिया कि जैसे 498 आप लोग रोज सुनते हैं, तो आपको लगता होगा एक क्रिमिनल केस है, बट ये एक सिविल केस कंसिडर किया जाता है जो 498 है, राइट? और मेरा कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है कि हम तो बच्चों की कस्टडी, जो बच्चे आज भारत की जमीन पे है, हमारा कंसर्न है उनको उनके पिता से मिलवाना, राइट? जी जी बिल्कुल सर। जी, उसके हिसाब से जो एक्ट है, आप देखिए फॉरेनर्स एक्ट 46 का, पासपोर्ट एक्ट 67 का, और इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी, ये इसके अंदर हर तरह का प्रावधान दिया हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट के अंदर भी है। और एग्जैक्टली जहां पे ये रह रहे हैं, वो एरिया का नाम क्या था यूपी में? रघुपुरा, हाँ राइट, रघुपुरा। तो एक्चुअली जहां पे करंटली रह रहे हैं, वहां के जो गवर्निंग लॉज है वो भी हम पढ़ेंगे उस स्टेट के स्पेसिफिकली। बट जितने एक्ट्स मैंने अभी आपको बताए, इन एक्ट के तहत हमारी पूरा प्रयास ये रहेगा कि बच्चे जो हैं वो पिता से मिल जाएं, उनको मिला सके हम बेसिकली। और इंडियन कोर्ट से ये चीज पॉसिबल है। यदि हमें सबसे पहले तो स्टार्टिंग के अंदर जो इसके लिए सीए कोर्ट होता है, अब जो एनआरसी के लेके जो कोर्ट होता है, हालांकि है वो एक ट्रिब्यूनल ही, बट अगर उस ट्रिब्यूनल में भी बात नहीं बनी, तो अगर इसके अंदर बच्चों को मिलाने की बात है, हम जो हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके सामने भी कह सकते हैं। आप प्लीज कुछ Yeah, is there any possibility that we can even question the police station that they've put only 120B, section 120B in the case only, not any other act? Yeah, I mean, she was caught. She actually, the story was, this is what I read in the article, newspaper article, that she ran away when she got to know that the advocate, they were trying to get married, like they wanted to get married, and they went to this lawyer to have them married in a court or something like that. And then what they did, they ran away from the place they were staying, the rented room they were staying at, and they were caught at Bulandshahr. They were caught in Bulandshahr, right? So ऐसा भी तो कोई सेक्शन लगना चाहिए था ना कि they tried to run away, they what they did, they forged the मतलब नकली आधार कार्ड भी बनाए इन लोगों ने, तो वो सारे सेक्शंस क्यों नहीं लगाए गए इनके ऊपर? Why the police was so lenient with this woman and जो भी है this Pakistani? Yeah, only one IPC section was put in the FIR, that it was, I mean, the only 120B was put on. I mean, nothing else was written. Ki criminal conspiracy, and plus the bail order states that Seema Haider के बच्चे जो हैं वो सारे minor है,
on this ground, the judge gave them the bail. I mean, Seema को specially. And Sachin, मैंने वैसे Sachin का bail order नहीं देखा है. Sakshi was the one who told me कि उसके bail order में यही लिखा है, Sachin के पापा जो है और Sachin के bail order में कि they don't know Seema, they were not aware that she is coming to India और वो उसको जानते नहीं है, उसके साथ कोई मतलब नहीं है उसे. They were not aware that she is planning to come to India और उनका कोई role नहीं है इसमें. But अब जब वो, और why she was allowed to stay at Sachin's house, अगर वो जानते नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको किसी मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, कुछ वो होते हैं ना डिटेंशन सेंटर्स जैसे, या राइट, डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा है इसे, इसको इसके घर में रहना क्यों अलाउ किया? वो भी एक चीज है कि व्हाई, आई मीन द पुलिस हैज बीन वेरी लीनिएंट. क्यों, किस लिए? नहीं, उन्होंने कहा था, जो हैदर भाई है, उन्होंने कहा मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ, मैं सऊदी में बैठा हुआ हूँ, मैं मेरे एडवोकेट को बोल देता हूँ कि वो अपनी साइड से दे देंगे. लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हैदर भाई ने हमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं है. तो हैदर भाई से सर ज्यादा हमारा टच नहीं हो पाता क्योंकि उनके वहाँ कभी नेटवर्क आते हैं, कभी नेटवर्क नहीं आते. तो सर जब रिटन में पावर ऑफ अटर्नी नहीं थी तो हम आगे कैसे बढ़ते सर? जी जी साक्षी, एक मिनट. और जो हैदर है ना, वो बेचारे मजदूर है, मतलब ही इज कम्प्लीटली इलिटरेट, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, शायद उर्दू ही जानते हैं, और बिल्कुल भी ही इज नॉट टेक savvy एट ऑल. और अब शायद उन्होंने सीख लिया हो तो अलग बात है, बट ही इज अ डेली वेजर, मतलब वो मजदूरी का काम करते हैं उधर कहीं, जो सऊदी में जाके जो होता है वो बॉन्डेड लेबर नहीं होता दैट यू हैव टू स्टे हियर फॉर 5 years. पासपोर्ट भी वो लोग रख लेते हैं. या सो that is also one of the problem, that he's not able to understand कि क्या देना है, क्या करना है. He's completely unaware of the legal. वो चाहते तो है कि उनके बच्चे उनके पास पहुंच जाए, लेकिन सर जो उनके पास जैसे लाइक दैट पावर ऑफ अटॉर्नी हुआ या एनओसी हुआ, वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते. और वहां सर उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है. अगर हम उनसे कोई बात करते हैं तो सर उनके कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कभी वो काम पे होते हैं. तो इसके रिगार्डिंग हमें उनके एडवोकेट से बात करनी होगी. और सर मुझे जो बेटर लगता है, मेरे पास उनके एडवोकेट का नंबर है, जो पाकिस्तानी एडवोकेट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है कराची के. तो सर मैं आपको उनका नंबर मैं आपको दे दूंगी, आप अगर उनसे खुद बात कर ले तो इफ वो जल्दी आपकी बात समझेंगे और सर आप भी उनकी बात समझ पाएंगे. तो सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी. जी 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 सर. ओके सर, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एंड जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं,